वक्त जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी। हम लोग फिलहाल ट्रैवल कर रहे हैं कन्याकुमारी श्री माता वैष्णो देवी कटरा हिमसागर एक्सप्रेस में, जिसमें हम लोग कन्याकुमारी से अब तक कोयम्बटूर तिरुपति के रास्ते पहुंच चुके हैं नेल्लूर रेलवे स्टेशन में। यहाँ आते आते हम लोगों ने 1111 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है और लगभग 22 आवर्स का हमने इस जर्नी में समय लिया है। अब बारी है इस रूट को आगे की ओर एक्सप्लोर करने की पार्ट 2 में। और वैसे ये जो हमारा कंप्लीट जर्नी होने वाला है ना, इसमें हम लोग 3 नाइट और 4 डेज इस ट्रेन में बिताने वाले हैं, जिसमें से एक रात तो ऑलरेडी गुजर चुकी है, अभी 2 रात और बाकी जो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। बाकी कैसे आपको खाना पीना इस रूट में मैनेज करना है, क्योंकि डे टाइम की जर्नी रहने वाली है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। जिन लोगों ने भाई पार्ट 1 नहीं देखा है, ज़रूर से जाकर के उसे देखिए, क्योंकि मज़ा बहुत आएगा और एक जर्नी का फ्लो बना रहेगा। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये यूनिक होने वाली, थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हिमसागर एक्सप्रेस पूरा कन्याकुमारी जो लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है उससे टॉप पॉइंट ऑफ इंडिया कटरा तक चलती है। हर एक रेल फैन का सपना होता है कि भाई एक बार तो इस ट्रेन में ज़रूर ट्रैवल करना है, क्योंकि कन्याकुमारी और जम्मू दोनों ही बहुत ही खूबसूरत जगह हैं। तो ऐसे ही मेरा भी सपना था, जिसे पूरा करने के लिए निकल चुका हूँ इस सफ़र पे। और ये इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट ट्रेन है। फर्स्ट है हमारी कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, जो कि अब मेरा अगला टारगेट रहेगी। तो भाई जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिक जर्नीज आपका इंतजार कर रही हैं। यहाँ हम लोग पेन्ना रिवर क्रॉस कर रहे हैं, जो कि नेल्लूर के जस्ट बाद आती है। तो दोस्तों लगभग 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ की जो जर्नी है, तो आप लोग के मन में भी डाउट आएगा कि भाई ट्रेन साफ़ सुथरी है कि नहीं, और यहाँ पे आपको चार्जिंग सुविधा वगैरह है कि नहीं। क्योंकि इतनी लंबी जर्नी इस ट्रेन में काटना, मतलब सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि अपना जो कोच है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जो 3 AC का कोच है इसमें अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, मतलब इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और पर 6 लोगों के लिए एक चार्जिंग सॉकेट एंड साइड लोअर साइड अपर में भी एक चार्जिंग सॉकेट आपको देखने को मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, इस ट्रेन में स्लीपर के कोचेज़ भी हैं, जिसमें टोटल 10 स्लीपर के कोच हैं और 3 3 टायर के कोच हैं, यानी 3 3 टायर के कोच। जिसके किराए की बात की जाए तो 3 टायर में आपको 2800 रुपीज़ पे करना पड़ेगा कन्याकुमारी से कटरा तक, और स्लीपर में 1080 रुपीज़। वही अगर बात की जाए सेकंड सीटिंग के कोच की, जो कि इसमें 3 कोच है, तो उसमें आपको 680 रुपीज़ एंड टू एंड पे करने पड़ेंगे। खाने पीने की दिक्कत एक और चीज़ आप लोग के मन में सवाल आ सकता है, लेकिन इसीलिए मैं पूरे रूट में खाना पीना ढूंढता हुआ एक्सप्लोर करता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आप लोग को वो दिक्कत ना हो। बस लंच हम लोग बाहर से ऑर्डर करने वाले हैं विजयवाड़ा से, क्योंकि विजयवाड़ा एक काफ़ी बड़ा स्टेशन है और हमेशा जब भी मैंने वहाँ से खाना पीना ट्राई किया है ना, काफ़ी बढ़िया है। इसलिए मेरा भी मतलब इस जर्नी में कुछ अच्छा खाने का मन था, क्योंकि साउथ का एक आखिरी हिस्सा आप कह सकते हो विजयवाड़ा को, इसलिए वहाँ से कुछ बाहर से ऑनलाइन ऑर्डर किया जाएगा। उसके बाद बाकी ओवरऑल तो एक्सप्लोर करते हुए हम लोग चल ही रहे हैं। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा ही कैसे यूनिक फूड हम लोगों ने साउथ का पूरा ट्राई किया, बैक वाटर्स वगैरह एक्सप्लोर किए। चलिए वॉशरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, वरना एक और मन में डाउट आपके रह जाएगा। दोस्तों जब हम लोग ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो खूब सारी हंसी मजाक होता है, मस्ती होती है, एंटरटेनमेंट होता है, पर कभी कभार हमें सोलो ट्रैवल भी करना पड़ता है। ऐसे में नज़ारे बहुत खूबसूरत होते हैं और बाहर देख के मन करता है कुछ ना कुछ गाना सुना जाए, कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुना जाए। तब मैं यूज़ करता हूँ कुकू FM को, जो कि मेरी जर्नी का बेस्ट पार्टनर है, जहाँ पे केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं, हमारी नॉलेज को बूस्ट भी किया जाता है। बहुत सारी ऐसी बायोग्राफीज़ हैं, सेल्फ मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, जिन्हें सुन करके मतलब बहुत एक अलग से एनर्जी आ जाती है अपने अंदर। यहाँ पे 1000 से ज़्यादा घंटे का कंटेंट है, जो कि तरह तरह के रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इतना ही नहीं, यहाँ से आप अपनी नॉलेज की बुक्स लाइक बिजनेस, फाइनेंस, इन सभी बुक्स को भी ऑडियो के तौर पे सुन सकते हैं, जिससे आपकी जो मेमोरी पावर है और बढ़ेगी। यहाँ पे जो कंटेंट है उसके ख़त्म होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई बुक लॉन्च होती ही रहती है। और अगर आप लोग अपनी जर्नी के दौरान ऐसी चीज़ें सुनेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस, ऑडियोज़ देखेंगे,
तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा और अपनी जर्नी के दौरान आप काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। अब वो ज़माना तो गया जब आपको बुक कैरी करनी पड़ती थी जर्नी के दौरान। अब यहाँ पे आप एक टच से पूरी पूरी लाइब्रेरी को ही एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप सबके लिए मैं और कोक एफएम मिल के लाए हैं 50% का ऑफ फर्स्ट 250 यूज़र्स के लिए। आप लोग को फेब 50 का कूपन यूज़ करना है, तो जिससे मतलब जो 399 रुपीज़ की बुक है ना, वो आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगी। मतलब एक दिन का जो आपका कॉस्ट है वो 1 रुपये से भी कम पड़ने वाला है। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाइए कोको एफएम को डाउनलोड कीजिए और मेरा कूपन कोड यूज़ करिए फेब 50, जो कि केवल 28 फेब तक वैलिड है। ट्रेन के वॉशरूम्स भी काफ़ी क्लीन है क्योंकि इसमें ऑनबोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ है, इसीलिए मैं हिम्मत करके आपको नीचे भी दिखा सकता हूँ। लास्ट टाइम तिरुमला एक्सप्रेस के ब्लॉग में मेरे कुछ प्यारे भाई लोग बहुत निराश हुए, मतलब बहुत नाराज़ हुए मुझसे कि भैया ओंगोल नहीं दिखा, इसलिए इस बार ओंगोल को कवर कर रहा हूँ। आंध्र प्रदेश का 13 मोस्ट पॉपुलर सिटी है, लेकिन वैसे छोटा सा ही सिटी है, वैसे कोई बहुत बड़ा स्टॉप नहीं है यहाँ पे। हमारा 1 मिनट का मात्र हॉल्ट है, लेकिन मैं आप लोग के लिए कवर कर रहा हूँ। तो भाई जो लोग ओंगोल से हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। बाकी यहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लगातार बहुत सारे वेंडर, मतलब पर कोच के आगे आपको एक वेंडर तो ज़रूर ही देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि बस 1 मिनट का हॉल्ट है, डिपार्चर लिया जाए। पानी की बोतल भी यहीं से ली जाएगी। ट्रेन नंबर 16317 अपनी हिमसागर एक्सप्रेस चल चुकी है अब ओंगोल से भी। हवा काफ़ी ज़ोरों से चल रही है और टेम्परेचर काफ़ी गर्म है यार। मतलब धीरे धीरे हम लोग एक्लिमेटाइज हो रहे हैं। मतलब एकदम गर्मी से शुरू किया था तमिलनाडु से, और अब धीरे धीरे ठंडी की ओर बढ़ते बढ़ते अब कल पहुँचेंगे नॉर्थ और फिर कश्मीर। ट्रेन जो है अपनी विजयवाड़ा 3:30-4 बजे तक पहुँचेगी। थोड़ी भूख लगाई थी तो अब हिमसागर के समोसे ले लिए, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। ठीक है, एवरेज, मतलब आपका काम चल जाएगा। मतलब बाकी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मतलब कोई बहुत खास टेस्ट नहीं है कि मतलब बिल्कुल रिकमेंड ही किया जाए, पर काम चला सकते हो। बाकी विजयवाड़ा हम लोग 3:30-4 बजे तक पहुँचेंगे। खाना ऑर्डर किया है, वहीं पर कुछ खाया जाएगा। बीच में कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, इसलिए आपको कृष्णा रिवर दिखाऊंगा, वो बहुत ही खूबसूरत है। कृष्णा रिवर पे आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों यहाँ अपनी हिमसागर एक्सप्रेस अब तेनाली जंक्शन पहुँच चुकी है। अपना अराइवल 2:30 का था यहाँ पे तेनाली जंक्शन पे। मात्र 1 मिनट का हॉल्ट और आधे घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे। और देखिए भाई नीचे आया आप लोग से बात करने के लिए, उतनी देर में डिपार्चर सिग्नल भी उठता है। एक रूट रेपल्ली के लिए गया, जो कि अराइवल पे इस साइड से ज्वाइन होता है। गुंटूर की ओर जो जाने वाला रूट है वो आपको डिपार्चर पे दिखाता हूँ। गर्मी जो है काफ़ी खतरनाक हो रही है यार यहाँ पे। तेनाली हमारी ट्रेन का 26वां हॉल्ट है कन्याकुमारी से। वैसे ये टोटल अपनी जर्नी में 65 स्टेशंस में रुकती है, जो आप मेरे साथ आज कवर करने वाले हैं। और यहाँ गुंटूर वाली लाइन हमसे अलग हो जाती है, गुंटूर जंक्शन की ओर जो निकल जाएगी। गुंटूर से आप हैदराबाद जा सकते हो, कडप्पा जा सकते हो और धोन वाली लाइन ले सकते हो। यहाँ पे कुछ ऐसे चढ़ते हैं लोग नारियल के पेड़ में या ताड़ी के पेड़ में। विल्लुपुरम एक्सप्रेस की तरफ से लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप ट्रैक आते हुए देख रहे हैं, ये आ रहा है गुंटूर जंक्शन से, और गुंटूर जंक्शन से ही आपको एक लाइन हैदराबाद की ओर और दूसरी धोन की ओर इन रूट्स के देखने को मिल जाएगी।
यहाँ हम लोग कृष्णा नदी में एंट्री कर रहे थे और दूसरी तरफ से जन शताब्दी काफ़ी खूबसूरती से निकली। कृष्णा रिवर काफ़ी विशालकाय होने के साथ साथ खूबसूरत भी है। यहाँ पे लगभग 3 ट्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे और ये देखिए खूबसूरत विजयवाड़ा शहर जो कि पहाड़ों के बीच में है और साथ ही साथ कृष्णा नवर और यहाँ कृष्णा रिवर जो है वो एंड होते होते आप यहाँ पे देख सकते हैं खूबसूरत एंड डेवलप्ड विजयवाड़ा शहर। मुझे पर्सनली कोई पूछे तो विजयवाड़ा शहर मुझे काफ़ी पसंद है और कभी यहाँ रुकने के लिए या किसी ऐसी ट्रेन में जर्नी करेंगे जो यहीं से शुरू होती है। गाइस यहाँ पे अपना विजयवाड़ा का खाना आ चुका है। यहाँ 1366 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग पहुँच गए हैं इंडिया के 4th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन यानी विजयवाड़ा जंक्शन में। यहाँ टोटल 10 प्लेटफॉर्म है। अगर बात की जाए रूट्स की तो अराइवल पे आप लोगों ने गुंटूर और चेन्नई लाइन को तो देखा ही। डिपार्चर पे आपको यहाँ से विशाखापट्टनम हावड़ा वाली लाइन देखने को मिलेगी और साथ साथ दिल्ली वाली लाइन जिसमें हम लोग बढ़ जाने वाले हैं। बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ यहाँ पे बहुत ही बड़ा गुड्स मार्शलिंग यार्ड भी है, लोको शेड भी है। विजयवाड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है। बात की जाए यहाँ पे लंच और डिनर अगर आप कर सकते हैं कि नहीं तो भाई यहाँ से मैं तो रिकमेंड करूँगा कि डिनर भी आप यहीं से कैरी करो, क्योंकि इस रूट में आप बल्हार शाह नागपुर तक इनफैक्ट अच्छा खाना आपको उतना सही नहीं मिलेगा जितना विजयवाड़ा में मिल जाएगा। यहाँ से बड़े बड़े होटलों से आप ऑर्डर कर सकते हो सीट में, जिसे आप रात में खा सकते हो। इनफैक्ट ट्रेन के खाने की जो रिव्यू है वो मैं रात में करूँगा कि वर्थ है कि नहीं, तो आपको इस वीडियो में आगे चल के और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं। यहाँ स्टेशन में अभी ऑमलेट, समोसा ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब जो आप सोच सकते हो, रोटी, सब्जी, करी, डोसा, इडली, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, इनफैक्ट ऑमलेट भी अभी ये सभी चीज़ें स्टेशन में अवेलेबल हैं और सभी तरह के फूड्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। यहाँ पे हमारा अराइवल टाइम था 3:15 का, थोड़ा डिले हो गया है। 3:40 के आसपास अपनी ट्रेन यहाँ पहुँची है। 10 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकेगी क्योंकि ट्रेन की साफ़ सफाई भी यहीं पे होगी। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर पे और खाना अपना आज का उसका भी रिव्यू करना है। ये जो रूट है ये निकल जाएगा विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, हावड़ा की ओर। जो भी नॉर्थ ईस्ट की गाड़ियाँ हैं वो भी विजयवाड़ा से यही रूट लेती हैं और हम लोग बढ़ रहे हैं अब दिल्ली लाइन में। आइसक्रीम की बात मैं कर ही रहा था और देखिए संदीप भाई यहाँ पे आइसक्रीम भी लेके आ गए हैं 2 तरह की, ये भी ट्राई की जाएंगी। नहीं तो केवल राइस है, मुझे लग रहा है लगभग ये 1 किलो की तो राइस होगी और यहाँ पे बाकी इतनी सारी सब्जियाँ हैं, अभी इन सबको निकालना पड़ेगा। बस एक ही थाली में निकाल देंगे सब, क्योंकि भाई कटोरी वाला ऑप्शन अपने पास है नहीं। और ये बिरयानी ये भी मुझे लग रही है लगभग कुछ नहीं तो 800 ग्राम या ये भी 1 किलो हो सकती है। देखते हैं ये सब ख़त्म कर पाएंगे कि नहीं। तो गैस यहाँ पे पापड़, ड्राई सब्जी और यहाँ पे दाल, चटनी और रसम और ये चावल, ये सभी चीज़ें अपने को मिली हैं। जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कैसा है इस मील्स का स्वाद। दोस्तों दोपहर से इंतज़ार करते करते खाने का अब शाम हो चुकी है। देखते हैं स्वाद कैसा है। मेन तो ये दाल है जिसे पोपू भी कहते हैं। घर के खाने जैसा एकदम बिल्कुल। अब ट्राई करते हैं रसम को, जो मुझे काफ़ी पसंद है, गरम जब होती है चावल के साथ। सच में मतलब ट्रेन जर्नी में इतना अच्छा खाना एक्सपेक्ट नहीं किया था और बाकी खाने से मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी ना पूरी 10 on 10 फुलफिल्ड है। आप भी ऑनलाइन ही ऑर्डर करना ज़्यादा सही रहेगा स्टेशन के खाने से।
हाँ थोड़ा सा कॉस्टली है, अराउंड ये 280 की आपको मील मिलेगी, लेकिन जो ये मील है ना उसमें 3 आदमी आराम से खा सकते हैं। देखते हैं बिरयानी खाने की हिम्मत बचेगी कि नहीं। वैसे के साथ गुलाब जामुन वगैरह भी दिया गया है, पापड़ भी दिए गए हैं। जल्दी से फिनिश कर लेते हैं इसे, और बहुत सारी चीज़ आपको अभी भी दिखानी बाकी है बाहर। और यहाँ पे कपास की खेती आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ और भी खेती अब इस हिस्से में शुरू हो चुकी है। ये चिक्की उठा देना। कितना ये 40। मेन जर्नी में चिक्की मेरी मतलब पर्सनल फेवरेट है। अभी क्या हुआ, हम लोगों ने खाना खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, उसके बाद मतलब भैया भी दिख गए यहाँ पे सेल करते हुए, तो ये भी चलो, ये भी चलेगा। अभी काफ़ी पसंद है मुझे। 40 रुपये का एक पड़ा, लेकिन फिर भी वर्थ है यार। एक जर्नी में ये मिल जाए और क्या चाहिए। तो गाइज़ यही वो बिरयानी जो हम लोगों ने विजयवाड़ा से ली थी। खैर विजयवाड़ा में जो मील्स हमने खाई थी वही इतनी सफिशिएंट थी कि हम लोगों ने और कुछ नहीं खाया। बाकी अभी फिलहाल अपनी ट्रेन रामगुंडम भी पहुंच चुकी है, पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। बस टेस्ट करके ज़रूर बताना चाहूँगा कैसी, क्योंकि देखने में काफ़ी कमाल की लग रही है और दम बिरयानी थी, और सच में इसमें सब्जियाँ वगैरह दम करके पड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने विजयवाड़ा आपको रिकमेंड किया था। इवन डिनर के लिए आप वहाँ से पैक करवा सकते हो। मतलब 5 घंटे बाद में खा रहा हूँ इस बिरयानी को, फिर भी गजब का स्वाद है। बिल्कुल रिकमेंडेड है भाई। अगर आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तो विजयवाड़ा से खाना लेकर चलो, वरना बल्हारशाह में मैं कोशिश करूँगा कि क्या क्या अवेलेबल है स्टेशन में आप लोगों को ज़रूर दिखा पाऊँ। फिलहाल जल्दी से इसे फिनिश कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग तो दोस्तों हम लोग 1820 किलोमीटर की दूरी को तय करके अपने 31st हॉल्ट बल्हारशाह रेलवे स्टेशन पहुँच गए, जो कि महाराष्ट्र में अपने सबसे पहला रेलवे स्टेशन है। हम लोगों ने अभी तक तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इन सभी राज्यों को पार किया है और अब पहुँचे हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो स्टेशन हैं ये सभी रात में गुजरने वाले हैं, जैसे सेवाग्राम हो गया, चंद्रपुर, नागपुर, ये सभी स्टेशन रात में गुजरे। खैर चंद्रपुर तो हमारे बगल में है, क्योंकि वहाँ पे तड़ोबा नेशनल पार्क है, जिसके बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। इसीलिए बल्हारशाह भी काफ़ी फेमस है। और अच्छा हो हम लोगों ने विजयवाड़ा से ही अपना जो खाना है वो पिक कर लिया था। स्टेशन में मुझे जो जनरल कोचेज है उन एंड्स में खाने पीने की कुछ शॉप्स मिली, जहाँ पे ब्रेड ऑमलेट सब मिल रहा था। बाकी स्टेशन में खाने पीने की मील्स जैसी सुविधा मुझे देखने को नहीं मिली। 10:30 PM हो रहा है। खैर ट्रेन में भी पूरी की पूरी मील्स, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, कंप्लीट थाली, ये सभी चीज़ें अवेलेबल थी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आपको फल वगैरह लेने हैं तो बल्हारशाह में आपको मिल जाएंगे, यहाँ स्टेशन में अवेलेबल था। साथ में अमूल का स्टोर भी ओपन है, तो यहाँ से आप अपने ड्रिंकिंग आइटम्स जो भी हैं ले सकते हो। कई लोग का शौक होता है रात में दूध वगैरह पीने का, तो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा जो अराइवल टाइम है वो था 10:20 का। 5 मिनट की डिले के साथ यहाँ पे आए और केवल 5 मिनट का हॉल्ट भी है।
प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर अपनी ट्रेन पहुंची है। मिलता हूं आप लोगों से डिपार्चर पे। और ये है हिमसागर एक्सप्रेस के स्लीपर का हाल। खैर अंदर से आपको दिन में दिखाऊंगा, बाकी यहाँ सिग्नल अपना हो चुका है। चलिए जल्दी से कोच में चला जाए। और यहाँ बल्हार शाह से भी हम लोग 10 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल चुके हैं। 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा रुक गए। दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच के चंद्रपुर। मैं इसलिए जग रहा था कि आपको ये भी दिखाई दूँ। अब जग रहा हूँ तो, क्योंकि बाकी स्टेशन तो रात में आने वाले हैं। एक और खूबसूरत सेक्शन कल सुबह आपको देखने को मिलेगा, इटारसी से भोपाल का बुधनी घाट वाला सेक्शन। बाकी बल्हार शाह से चंदा फोर्ट होते हुए एक लाइन गोंदिया की ओर भी गई हुई है, जो कि एक शॉर्टेस्ट रूट बनाती है। और आगे वही लाइन अगर नैनपुर होते हुए जबलपुर जाए तो बहुत ही शॉर्ट रूट हो जाता है ये। फिलहाल हम लोग बढ़ने वाले हैं अभी सेवाग्राम नागपुर वाली लाइन पे, जिससे इटारसी के रास्ते हम बढ़ने वाले हैं अपने बाकी के सफ़र में, जो कि आपको आगे चलकर देखने को मिलेगा। फिलहाल सो जाते हैं क्योंकि सुबह से रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, इनफैक्ट कल से चल रही है। और यहाँ आते आते हम लोग ने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया और अभी भी लगभग 1.5 दिन का सफ़र बाकी है। परसों सुबह 10:30 तक पहुँचेंगे कन्याकुमारी। तो लंबी जर्नी, अभी आराम करना चाहिए क्योंकि कल सुबह आप लोग के लिए रिकॉर्डिंग करनी है। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ मन तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी अलार्म लगा के उठा हूँ आप लोगों के लिए नागपुर स्टेशन को कवर करने, वरना नाइट का कोई बड़ा स्टेशन स्किप हो जाता। भाई नागपुर सेंट्रल स्टेशन है अपना, जिसका कोड है NGP। नागपुर सेंट्रल इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेशन है। यहाँ से गोंदिया, बिलासपुर, टाटानगर, हावड़ा वाली लाइन जो है वो हमसे अलग हो जाती है। हम लोग दिल्ली लाइन में बढ़ने वाले हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। बाकी यहाँ से थोड़ी थोड़ी जो ठंड है वो भी ग्रेजुअली बढ़ने वाली है अब। और एक और रूट जो है नागपुर से जस्ट पहले सेवाग्राम रेलवे स्टेशन आता है, वहाँ से निकल जाता है मुंबई लाइन की ओर। वो अकोला, भुसावल होते हुए जाता है मनमाड के रास्ते मुंबई तक। और हाफ वे में जलगांव से एक रूट सूरत, अहमदाबाद के लिए भी कट जाता है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट है। और साउथ की जो लाइन है वो सेवाग्राम से अलग होती है। हम लोग आ रहे हैं साउथ वाली लाइन से ही, तो खैर उसी लाइन से आ रहे हैं, इसलिए दूसरी वाली लाइन आपको बता दी। बाकी नागपुर की इंपॉर्टेंस इसलिए काफ़ी बढ़ जाती है रेलवे के हिसाब से। दोस्तों ज़्यादा देर हम लोग नागपुर भी रुके नहीं हैं, तुरंत ही यहाँ से निकल भी गए हैं। डायमंड क्रॉसिंग के बारे में बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कि गोंदिया लाइन पर पड़ती है। नागपुर से डिपार्चर से ही वो आपको, अगर गोंदिया लाइन पर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो देखने को ज़रूर मिलेगी। क्योंकि फ़िलहाल अभी वापस से सोया जाए क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे बिलासपुर गोंदिया लाइन से हावड़ा पुणे दुरंतो एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है और हम लोग निकल चुके हैं अब दिल्ली लाइन पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, डे 3 में अपने दिन की शुरुआत होती है इटारसी जंक्शन से। पहले जल्दी से पहुँचते हैं इटारसी जंक्शन, बाकी बातें आपसे वहीं पे करता हूँ। यहाँ पे भुसावल, मनमाड, मुंबई लाइन आके इटारसी जंक्शन में हमारी साउथ बाउंड लाइन से मिल रही है। लोकमान्य तिलक टर्मिनस कानपुर स्टेशन कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 से चलने को तैयार है। हमारी सफल सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। 2323 किलोमीटर की दूरी को तय करके अपनी ट्रेन पहुंची है इटारसी जंक्शन। यह है अपने डे 3 का सबसे पहला हॉल्ट, यानी बड़ा रेलवे स्टेशन। वैसे रात में नागपुर भी पहुंची थी, मतलब दिन का ये सबसे पहला और बड़ा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे नाश्ते के लिए अंडा बिरयानी, पोहा, ऑमलेट, ब्रेड और मतलब सांची का मिल्क पार्लर भी, और बेसिक चीज़ें समोसा, छोला, ये सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ से आप चीज़ें कलेक्ट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड इटारसी का खाना नहीं करूँगा। बेटर मतलब ऐसा है कि इससे अच्छा है कि आप पेंट्री से भी ले लो। और एक और चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर याद रखना कि इटारसी अराइवल से पहले जो वेंडर्स हैं वो ट्रेन में चढ़ेंगे, वो ऑर्डर लेंगे और वो कुछ भी कह सकते हैं आपसे कि ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है या आगे खाना नहीं मिलेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कहेंगे।
सतर्क रहना है आपको। उन वेंडर से तो खाना बिल्कुल ही नहीं लेना है, क्योंकि उनका जो खाना आता है वो कॉस्टली भी होता है, एकदम लो क्वालिटी होता है। और अगर एक बार आप वहाँ ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो आपको यहाँ ट्रेन में पे करना पड़ेगा उस लो क्वालिटी खाने के लिए, और साथ में आपको टेस्ट भी नहीं आएगा, कोई फ़ायदा नहीं ना। और किसी अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। उससे बेटर है कम से कम स्टेशन का लो, किसी स्टॉल का लो, तो उनका लाइसेंस नंबर रहता है। अगर आप ट्रेन के अंदर अपनी पेंट्री से ले रहे हो तो पेंट्री मैनेजर रहता है, कम से कम कुछ तो ऑप्शन रहेगा ना शिकायत करने का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ट्रेन का यहाँ पर अराइवल 7:20 का था, 10 मिनट का हॉल्ट है। हम लोग 5 मिनट की देरी से पहुँचे हैं। वैसे तो ट्रेन इटारसी तो 6:55 ही पहुँच गई थी आउटर में, पर अच्छा खासा टाइम था। मैं उठा, फ्रेशअप हुआ, सब कुछ हुआ, यहाँ आते आते बिल्कुल रेडी आप लोग के लिए। इटारसी से मुंबई लाइन तो आप लोगों ने देख ली, एक लाइन जबलपुर की ओर निकल जाती है, जो मैं आपको डिपार्चर पे दिखाऊंगा। बाकी हम लोग बढ़ने वाले हैं भोपाल वाली लाइन की ओर। मिलता हूँ आप लोगों से डिपार्चर में। On platform number 1, we welcome the passengers arriving by this train. मतलब ये अनाउंसमेंट सुन के घर में अगर आप बैठे हैं तो भी ऐसा लगता है ना कि जैसे ट्रेन जर्नी में हो। मतलब ईयरफोन वगैरह लगा लिया करिए और ज़्यादा फील आएगा एक ट्रेन जर्नी का, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपसे मिस ना हो। और यहाँ पे जबलपुर कटनी वाली लाइन हमसे अलग होती है, हम बढ़ रहे हैं भोपाल वाली लाइन पे। फॉग में देखिए छुपे हुए लोकोमोटिव्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। सुबह सुबह यहाँ हनुमान जी के दर्शन, हमेशा सोचता हूँ कभी ना कभी इस मंदिर में आने को मिलेगा। कभी इटारसी उतरेंगे और इस मंदिर में दर्शन करेंगे, और पता नहीं वो दिन कब आएगा जब सच में पॉसिबल हो पाएगा। फाइनली नॉर्थ पहुँचते पहुँचते अब जा कर के हमें फॉग देखने को मिल रही है। बढ़ रहे हैं होशंगाबाद की ओर, और वहाँ पे आपको नर्मदा माता के दर्शन ज़रूर मिलेंगे। आप लोगों को दिखा दूंगा, सामने जो टनल दिख रही है ना, अभी अपनी ट्रेन वहीं जाने वाली है। बस अभी नीचे वाले ट्रैक से ही हम लोग आए हैं, और देखिए तुरंत ही वापस उस टनल के जिसको मैंने आपको दिखाया था उससे निकल के बढ़ रहे हैं अपने सफ़र में आगे की ओर। इस रूट का ऐसा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है जिसमें प्लेटफॉर्म में एक तरफ आपको टनल देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ का जो ट्रैक है, यानी जहाँ प्लेटफॉर्म है,
वहाँ पे कोई टनल नहीं है। पुष्पक, लखनऊ, मुंबई। दोस्तों ट्रेन का हमने अब इडली सांभर ले लिया है ताकि आप लोग के लिए फूड रिव्यू कर सकें ट्रेन के खाने का भी। तो जल्दी से टेस्ट किया जाए, देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। इडली बस थोड़ी सी हार्ड है, मतलब लग रहा है चावल की बॉल खा रहा हूँ। बाकी वरना सांभर वगैरह काफ़ी टेस्टी बना है ट्रेन का। मतलब फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा कि इटारसी के जो वेंडर्स हैं ना, उनसे लाख गुना अच्छा है और एटलीस्ट क्वालिटी तो मेंटेन की गई है यहाँ पे। हो गया। बड़े दिनों बाद इतनी भीड़ देखने को मिली है जब से कन्याकुमारी से चले। वेलकम टू भोपाल। यहाँ पे 2415 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग आ चुके हैं अपने 36 हॉल्ट भोपाल जंक्शन पे। भोपाल से इंदौर के लिए लाइन गई हुई है, झांसी की लाइन में हम लोग बढ़ने वाले हैं और इटारसी लाइन से हम लोग आ रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है, मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। भोपाल पहुँचते पहुँचते आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश भी लग चुका है और आगे चल के उत्तर प्रदेश भी आएगा, दिल्ली आएगा, पंजाब आएगा, जम्मू आएगा। बहुत सारे राज्यों को अभी भी हम लोग छूने वाले हैं। वैसे अभी भी हमारी जो जर्नी है लगभग 1200 किलोमीटर यानी 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की बची हुई है और यहाँ से अपनी जर्नी का पार्ट 2 जो है वो एंड होता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। पार्ट 3 आप लोग को वीरांगना लक्ष्मीबाई यानी झांसी रेलवे स्टेशन से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 43 घंटे की जो अपनी जर्नी है वो पूरी कर ली है और लगभग 70 घंटे की टोटल जर्नी हम लोग इस ट्रेन में करने वाले थे। यहाँ हमारी ट्रेन का अराइवल था 9:05 का और 9:10 पे डिपार्चर था, पर हमारी ट्रेन थोड़ा डिले के साथ 9:30 बजे यहाँ पे पहुँची यानी 9:30। 5 मिनट के हॉल्ट के बाद बढ़ जाएंगे इस सफ़र में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और कमाल की जर्नीज़ आप लोगों के लिए करने के लिए। खाने पीने की बात की जाए तो भोपाल रेलवे स्टेशन में सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। आपको पोहा से लेकर ढोकला से लेकर समोसा, इडली वड़ा सभी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ आपको इस खाने पीने की कोई भी दिक्कत होगी नहीं। अपना डिपार्चर सिग्नल हो चुका है। मिलेंगे जल्दी ऐसी और आने वाली जर्नीज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।